हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग न्यू एनसीईआरटी में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं। एनटीए वालों ने कुछ चैप्टर रिमूव कर दिया है, लेकिन ख्याल रहे सारे चैप्टर्स रिमूव करने के बावजूद कुछ कुछ टॉपिक्स को अलग अलग जगह पे इंक्लूड किया गया है। वो मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊंगी कि कहाँ पे कौन सी चेंजेस आए हैं। और इतना श्योर रहें कि एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो, ऊपर का जो 4 चैप्टर्स था, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम और एनिमल प्लांट किंगडम, ये सारे वैसे ही हैं। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि वायरस का नाम पहले किसी और ने दिया था, अब किसी और ने कर दिया। फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सेम है, लेकिन इसमें मॉर्फोलॉजी के अंदर कुछ फैमिली इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे। और इसके अलावा सेल और बायोमोलिक्यूल्स है, तो वहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिसको इन लोगों ने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमारा 2 चैप्टर था, ट्रांसपोर्ट और दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, उसको पूरी तरह से देखो यहाँ पे हटा दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ। ये आपको फुल्ली पढ़ने और पढ़ के ही जाने हैं बच्चों। इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी में उन्होंने डाइजेशन वाला चैप्टर पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। देखो यहाँ पे पहला चैप्टर हो गया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो पहले चैप्टर कुछ और थे, अब लेकिन चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ये कन्फ्यूज़न उन लोगों को था कि कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, तो वही उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसके अलावा देखिए, ये तो 11th क्लास में जो भी चैप्टर्स थे उसके बारे में था। अब अगला जो था वो है 12th क्लास में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो यूनिट था, यूनिट 6, उसमें से एक चैप्टर को हटाया गया है। यानी कि यहाँ पे एक चैप्टर था जिसको ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो यूनिट 7 था वो वैसे ही है। इसमें हालांकि कहीं कहीं चेंजेस आए हैं, वो आपको आगे चल के मैं बताऊँगी। और यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर जो था उसके अंदर एक चैप्टर रिमूव किया गया है, स्ट्रेटजी इन द फूड इन्हांसमेंट, तो वो यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेकिन बच्चों ख्याल रहे, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि यहाँ से जो स्ट्रेटजी इन द फूड इन्हांसमेंट का जो चैप्टर था उसमें 2 टॉपिक था। पहला था टिश्यू कल्चर, पहला टिश्यू कल्चर था, दूसरा था वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको पढ़ के ही जाना है और आपको अच्छे स्कोर भी करने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो टॉपिक्स आपको कहाँ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर था यूनिट 9 में, तो यहाँ पे ये जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, इसमें इस चीज़ को उन्होंने ऐड किया है। यानी कि टिश्यू कल्चर और एक और था वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, उसको इन लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐड किया है। यानी कि आपको पढ़ के जाना है न्यू एनसीईआरटी में, ये नहीं कि चैप्टर हट गया तो आपको यूनिट टॉपिक भी छोड़ दो। ठीक है, लास्टली यहाँ पे इकोलॉजी का जो चैप्टर यूनिट था उसमें से एक यूनिट इन लोगों ने हटाया है, वो एनवायरमेंटल इशू जो था, लास्ट वाला जो टॉपिक था, उसको इन लोगों ने हटा दिया है। ठीक है, तो उसमें और साथ ही साथ इन सारी चैप्टर्स में भी कुछ कुछ चेंजेस आए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहें और इसी तरह की अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।